मीटिंग कैसी, मैं समझा नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ी मीटिंग कैसी? बड़ी मीटिंग तो करेंगे ही हम, और अब धन्यवाद भी करेंगे क्योंकि अब हमारे को पार्टी ने अभी फिलहाल जिम्मेदारी से मुक्त किया है। और एक जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे उनको रोका, हमने उनको आश्वासन दिया कि नहीं आप रुकिए कांग्रेस में, उनको बुला के उनके ऊपर कंधे पे हाथ रखना हमारा काम नहीं है। तो इस साल की शुरुआत में ही दिल्ली कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्षों के बदलाव का संकेत दे दिया गया था। उस समय जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, तब जिला अध्यक्षों की कामकाज की समीक्षा की गई थी। उसी समय से दिल्ली कांग्रेस अपने आधे से अधिक जिला अध्यक्षों को बदलने पर विचार कर रही थी। सूत्रों की माने तो बदलाव के लिए जब जिन पैमानों पर विचार किया गया था वे थे जिला अध्यक्षों का लॉकडाउन और निगम उपचुनाव के दौरान किए गए कार्य। साथ ही कुछ जिला अध्यक्ष संगठन स्तर पर भी कम सक्रिय पाए गए थे। लेकिन अब जिन जिला अध्यक्षों को बदलाव किया गया है उनमें से कुछ पर बदलाव के ये पैमाने फिट नहीं बैठ रहे हैं। इस कारण से शायद जनमत की पुकार से बातचीत में बदले गए जिला अध्यक्ष नाराज तेवर में दिखे। जैसे पहले के आदर्श नगर जिला अध्यक्ष का कामकाज अच्छा आका गया, लेकिन उन्हें भी बदल दिया गया। देखिए पूर्व जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल का साक्षात्कार। और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, जो अभी अभी किन्हीं और को जिम्मेदारी दी गई यहाँ के अध्यक्ष की। कैसा लग रहा है सर पद गंवाने के बाद? नहीं, पद गंवाना नहीं होता है, पार्टी में बदलाव है। और अभी जैसा भाई उस्मान ने बताया अभी कि एक सिस्टम है पार्टी का, और अब हो सकता है हमारे से बेहतर काम करने वाला हो, पार्टी की ऐसी सोच है, उसको जिम्मेदारी दी गई है, वो काम करेगा और हम वर्कर बनकर पार्टी का काम करेंगे। चर्चा है कि आप कोई बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। बड़ी मीटिंग तो काम है हमारा करने का, अब बड़ी मीटिंग तो कर रहे हैं हम लोग सब। और अब तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वर्कर को हमने साथ जोड़ना है, सबको लगा के चलना है, सबको साथ में, कांग्रेस का चुनाव, कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है, उसके लिए मजबूत करना है सबको। तो बड़ी मीटिंग कैसी, मैं समझा नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं। बड़ी मीटिंग कैसी? बड़ी मीटिंग तो करेंगे ही हम, और अब धन्यवाद भी करेंगे क्योंकि अब हमारे को पार्टी ने अभी फिलहाल जिम्मेदारी से मुक्त किया है। और एक वर्कर के रूप में हम लोग काम करेंगे। और जिन वर्करों ने, जिन पार्टी के साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने पिछले 6 साल हमारे साथ ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी काम किया है, क्या उनका धन्यवाद करने का हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको बुला के एक कप चाय पिलाना हमारा काम नहीं है? जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे उनको रोका, हमने उनको आश्वासन दिया कि नहीं आप रुकिए कांग्रेस में, उनको बुला के उनके ऊपर कंधे पे हाथ रखना हमारा काम नहीं है। तो ये काम हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपने वर्करों से बात कर रहे हैं, सबसे बुला के चाय पिलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। संगठन स्तर पर आपका कार्य बहुत ही बेहतरीन रहा है, फिर भी पार्टी को बदलने की क्यों सूझी? अब इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बूथ बूथ पे काम किया है। 800 के करीब बूथ थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत रहा का, चाहे हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, चाहे हम लोगों ने कोरोना के काल में काम किया, चाहे अभी किसानों की जैसे बात है, किसानों के लिए संघर्ष किया, मुकदमे बने, ये हमने काम किया पार्टी के लिए। हम पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं पार्टी के, और हम पूरी तरह से मजबूत होकर के पार्टी को काम करेंगे, वर्कर रह के काम करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष चेंज करना, लोगों में काफ़ी, कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष भी दिख रहा है। देखिए, रोज तो जो लोग हमारे साथ थे, जो काम कर रहे थे पार्टी में, वर्कर थे, उनको इतना प्रेम और स्नेह उनका था सब लोगों का, तो ये तो एक नेचुरल सी प्रक्रिया है। अब जो नया अध्यक्ष आया वो हमारे से बेहतर काम करेगा, वो अपना स्थान बनाएगा। तो हम लोगों ने पिछले काफ़ी समय से काम किया है, और क्योंकि मैं वजीरपुर असेंबली से चुनाव भी लड़ा हूँ इस दफ़ा, तो अपनी असेंबली है मेरे पास, वहाँ जा कर के हम बूथ बूथ पर मजबूत करेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए, और जो वहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए खोई हुई जमीन कैसे पाया जाए, क्या तैयारियां हैं? जसवाल जी, आपने पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, आप मेरी हर ज़िले की मीटिंग में भी आते हैं, ब्लॉकों की मीटिंग में भी आते हैं। आपने, क्योंकि आपका लोकल रेजिडेंस भी ही आता है, और आपने बड़ी अच्छी तरह से देखा है हमारे ज़िले में काम करते हुए हमारे साथियों को, चाहे भाई सत्येंद्र शर्मा रहे हों, भाई मुरारी लाल जी रहे हों, किस तरह से आज ये मुरारी लाल जी के पास कोई पार्टी में डेलीगेट अजय माकन जी ने बनाया था, और अजय माकन जी की लीडरशिप में हमारे को जिला अध्यक्ष बनाया गया था। हमने बूथ बूथ के ऊपर काम किया है, और हमें पता है किस तरह से हम पार्टी के निचले स्तर पर काम करेंगे। भाई मुरारी जी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये सकूरपुर जे कॉलोनी में हम बैठे हैं,
ये इन्होंने रेहड़ी ले रखी है और वहाँ गंदगी उठाते हैं, जबकि बीजेपी आम आदमी का काउंसलर है, यहाँ से आम आदमी का विधायक है, यहाँ से मंत्री भी रहा है, उसके बावजूद आज मुरारी जी के हर गली गली में चर्चे हैं। तो जरूरी नहीं है किसी पद पर रहकर काम किया जाए, बिना पद के भी पार्टी को मजबूत करेंगे। कृषि बिल प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर आज घोषणा किया कि कृषि बिल वापस ले लिया है, क्या? देखिए, इसके अंदर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को। जिस तरह बेबाकी से उन्होंने संसद में, संसद के बाहर जिस तरह से आवाज़ उठाई है और जो हमारी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई कृषि बिल के ऊपर, चाहे बुराड़ी में किसानों का आना रहा हो, चाहे बॉर्डर के ऊपर किसानों का बैठना रहा हो, किसानों ने जिस तरह से बंद किया, उनकी जो आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई, चाहे धरने के ऊपर जाकर हम लोगों को बैठना हो, किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून थे ये तो वापस होने ही थे। राहुल जी का और सोनिया जी का आदेश था कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों को राहत नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी का वर्कर चैन से नहीं बैठेगा। और आज बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे विरोध के बावजूद मोदी सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पड़े। और मैं अब आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि वापस तो ले लिए कृषि कानून उन्होंने, वो तो लेने ही थे, क्योंकि ये गैर वाजिब बात थी। मेरे को भूख लग रही है, मेरे को पता है ना कितना खाना खाना है, मेरे को 2 रोटी खानी है कि 3 रोटी खानी है, कि मेरे को भूख नहीं है, आप ज़बरदस्ती मेरे को खाना खिला रहे हो, ज़बरदस्ती मुझे मेरी थाली खींच रहे हो। तो ये कृषि कानून का हल बीजेपी सरकार ने किया है। और दूसरा, अब 1 साल तक ये चला आंदोलन, उसमें 700 लोग शहीद हुए। क्या कर रही है सरकार उनके बारे में? कितने लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ? क्या स्कीम है सरकार की? क्या सरकार उनको शहीदों का दर्जा देगी? क्या सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपए देगी जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है? इस तरह से क्या सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आपने तो 1 लाइन का प्रस्ताव निकाल दिया कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, आप तो फंसे हुए थे, आपने वापस ले लिया, कोई एहसान नहीं किया किसानों पर। लेकिन जो 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं, उनका क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? क्या सरकार उनके परिवार को नौकरी देगी? क्या सरकार उनको मुआवजा फिक्स करेगी? तो जो व्यापार बंद हुआ है, आज बॉर्डर 1 साल से बंद पड़ा हुआ था, लोग परेशान हो रहे थे, धंधे लोगों के बंद हो गए, क्या करेगी सरकार उस पर? ये एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी अयोग्य है, इसलिए प्रियंका गांधी को आगे कर दिया गया है। किस स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं? वो जो चूड़ियां खनकाती थी पेट्रोल के लेकर के, और वो जो गैस का सिलेंडर लेकर के चलती थी, और वो जो अब वो बहुत मोटी हो गई है, उसी की बात कर रहे हैं ना? तो वो जो स्मृति ईरानी है, उससे पूछोगे जो वो पेट्रोल के ऊपर वो ड्रामा करती थी बैठ करके और आलू प्याज की माला पैर करके जाती थी। अब ये महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल 125 रुपये के करीब पहुंच रहा है, 114-15 रुपये, डीजल 100 के करीब पहुंच रहा है। अब वो उसकी आवाज़ कैसे चुप है? राहुल गांधी की वजह से ही ये जो थोड़ा बहुत पेट्रोल कम करने का प्रयास किया, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से किया है इन लोगों ने, और ये धोखेबाज लोग हैं, हम इनका डट के विरोध करते हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।